सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी लोग समझ रहे हैं कि इस समय कोरोना का चारों तरफ बहुत बड़ा प्रभाव है और सभी लोग अपने अपने घरों में रहकर और एक दायरे में रहते हुए कार्य कर रहे हैं। ऐसे में इस बार गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम भी सभी लोगों को अपने घर में रह करके ही करना होगा, लेकिन आप सभी की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस बार ये व्यवस्था की गई है कि आप सब लोग अपने घर में बैठे बैठे सत्संग भी सुन सकें और ध्यान भी कर सकें। इन दिनों में ये माना जाता है कि यदि गुरु गीता का संदेश और पाठ व्यक्ति घर में बैठकर करता है या सुनता है, गुरु के मुख से गुरु गीता सुने। गुरु गीता वह ग्रंथ है जो भगवान शिव ने माता पार्वती के शंका करने पर कि गुरु तत्व क्या है और गुरु की पूजा कैसे करनी चाहिए और गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र से व्यक्ति का कैसे कल्याण होता है और गुरु क्यों है, गुरु क्या है, गुरु कैसा है। ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जिनका उत्तर भगवान शिव ने दिया। महादेव के शंकर भगवान के उत्तर को ही समझ लीजिए गुरु गीता है। यह गुरु गीता हम लोग आप सब के कल्याण के लिए इस बार 25 जून से हर दिन सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक इसका प्रसारण होगा, जिसको आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर और दिशा पर भी इसको आप देख सुन सकेंगे। यह कार्यक्रम लगातार चलेगा 1 जुलाई तक और इस कार्यक्रम में सुनने के साथ साथ आप सबको हर दिन अपने गुरु मंत्र का भी जाप करना चाहिए। हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का भी भले ही थोड़ा जाप आप करें, जरूर जाप कीजिए। मतलब अगर आप एक माला गुरु मंत्र की करते हैं तो कम से कम 21 बार महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करें। हम लोग आपकी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए और इस समय का जो बहुत बड़ा संकट है उससे हम सब लोग मुक्ति पा सकें, हमारा कल्याण हो सके, इसलिए ये भी व्यवस्था कर रहे हैं कि 2 जुलाई से हर दिन 7 से 8 बजे ही आप लोगों को एक मंत्र जागरण ध्यान और साथ में पावर हीलिंग, जिसमें 3-4 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होंगी। एक तो मंत्र शक्ति, जागरण और ध्यान की शक्ति को हम प्राप्त कर सके, जान सकें कि मंत्र शक्ति क्या होती है, वो किस तरह से काम करती है, और वह आपके पास एक पावर हो जाए जिसमें प्रार्थना की शक्ति भी साथ में शामिल होगी। जब आप दिव्य प्रार्थना के द्वारा परमात्मा से कृपा मांगे और उससे आपका कल्याण हो, नित्य प्रति का आपका ध्यान भी हो सके और साथ में पावर हीलिंग की शक्ति भी मिले। लेकिन इसी के साथ में एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य और होगा। आप सबने सुना है कि देवताओं के पास अगर अमृत की शक्ति थी तो साथ साथ असुरों ने भी अपने गुरु से मृत संजीवनी शक्ति के द्वारा अपने आप को सुरक्षित रखने का उपाय ढूंढा हुआ था और वह भगवान शिव ने ही प्रदान किया था, जिसके कारण राक्षस लोग देवताओं को भी दबाए बैठे हुए थे। लेकिन वह शक्ति थी भगवान शिव की जो देवताओं के भी काम आई और असुरों ने भी उसका लाभ उठा लिया। लेकिन वही मंत्र शक्ति जिसको आप कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को दुर्भाग्य से बचने के लिए, स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए और साथ साथ में अपने परिवार के विघटन को ठीक रखने के लिए, सफलताएं पाने के लिए, जब कभी ऐसा अवसर आ जाए कि आपको सबसे बड़ी ताकत की पावर की जरूरत पड़े, जब आपको लगे कि इस समय और कोई उपाय नहीं है
तब उस मृत संजीवनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। तो आपको सामान्य प्रयोग भी बताए जाएंगे हर दिन के लिए, लेकिन जब आपको लगे कि इस समय मुझे सबसे बड़ी पावर को आमंत्रित करना होगा और उस मंत्र शक्ति के द्वारा अपना कल्याण करना है, तो वो मृत संजीवनी शक्ति, मृत संजीवन मंत्र के द्वारा उसका ध्यान, उसका अनुष्ठान करते हुए कैसे आप उस शक्ति को अपने अंदर ला सकते हैं और अपना कल्याण कर सकते हैं। ये प्राचीन भारत का वह रहस्य है जिसको आसानी से नहीं दिया जाता। कहते हैं कि 86,000 ऋषि मुनि उस समय वन में आए थे, जब सूत से उन्होंने ये जाना था कि हमें बताइए कि भगवान शिव और माता पार्वती के बीच में जो बातचीत हुई थी, जिसमें उन्होंने गुरु गीता का ज्ञान दिया था, वो हमको भी आप बताइए। तब उन्होंने जो है उस ज्ञान को बताया था और तब वो पुस्तक सामने आई जिसे हम गुरु गीता कहते हैं। तो गुरु गीता का इन दिनों श्रवण करना और हो सके तो पाठ करना, और साथ में 4 दिनों का जो वो ध्यान का कार्यक्रम है, जिसको आप मंत्र शक्ति जागरण, पावर हीलिंग, मृत संजीवनी शक्ति के द्वारा अपने भारी संकट को टालना, अपनी बीमारी से स्वस्थ होना, दुर्भाग्य से बचना, विशेष सफलता की कामना करना, अन्य जितनी भी चीजें हो सकती हैं वो उससे प्राप्त होती हैं। हर व्यक्ति के पास, जो गुरु भक्त है, उसके पास ये पावर भी होनी चाहिए, उसे इस शक्ति को भी जानना चाहिए। इसका प्रभाव आप जीवन में बहुत अद्भुत देखेंगे। इस बार मेरे मन में ये बात जरूर आई है कि मैं आप लोगों को रहस्यात्मक विद्याएं बताऊं, लेकिन आप उसकी साधना करें तो अत्यंत लाभ प्राप्त करेंगे। और खास रूप में कोरोना का जो इस समय चल रहा है, ये पूरी पृथ्वी पर बहुत बड़ा संकट है। इस समय सबको बहुत बड़ी कृपा की आवश्यकता है, इसलिए मंत्र शक्ति भी चाहिए, संजीवनी शक्ति भी चाहिए, ध्यान की शक्ति भी चाहिए, और इन सबको मिलाकर के जो शक्ति आती है उसी को कहते हैं कृपा की शक्ति। आपको आपके भाग्य से भी अधिक मिले, आपकी मेहनत से भी अधिक मिले, वो सब कृपा से ही मिल सकता है। तो इसलिए 25 जून से लगातार आप 1 जुलाई तक गुरु गीता सुने, लेकिन 2 जुलाई से आपको 4 दिनों के लिए, मतलब 5 जुलाई तक के लिए अवसर है, गुरु पूर्णिमा तक, जब आप साधना सीखेंगे और इस शक्ति को प्राप्त करेंगे। आप सबके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं। ओम शांति शांति शांति।